हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं देखिए और करंट के, उन सभी प्रश्नों को लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हमने उन सारे प्रश्नों को लेने की कोशिश किया है जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, क्लास को एंड तक देखिएगा। क्लास अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ क्लास को शेयर भी करना ना भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बताइए भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। ठीक है? बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है ओलंपिक के 33वें संस्करण यानी 2024 का जो ओलंपिक हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे ए के साथ। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। आपको बता दें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है यहाँ से कि पेरिस ने 1900 में जो है और उसके बाद 1924 में, उसके बाद तीसरी बार जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी ये किया है। यानी पहले कब किया था? पहले 1900 में किया था। इसके बाद जो हो कब किया था? 1924 में किया था। ठीक है? और ये तीसरी बार किया है 2024 में। ठीक है? बात कर लेते हैं कि जो ये पेरिस है, इसकी मेज़बानी कौन-कौन सा देश कर रहा है? तो फ्रांस की राजधानी कहाँ पे हो रही है? पेरिस में हो रही है। और कब से कब तक हो रहा है ये? 26 जुलाई से 11 अगस्त यानी आज जो है ये आखिरी दिन था। ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने दिलाया भारत को? तो मनु भाकर, दीपिका कुमारी, नीरज चोपड़ा या रमिता जिंदल। ये किसने दिलाया था? ये मनु भाकर ने दिलाया था पहला पदक। ठीक है? कौन-सा पदक? पहला पदक जो है मनु भाकर ने दिलाया था। ये कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की रहने वाली हैं ये। और ये जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि अगर आपसे कभी भी प्रश्न ये पूछता ही है कि ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन थे? ये कौन थे? राजवर्धन सिंह राठौर थे। ठीक है? 2004 में जो है एथेंस का जो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने क्या जीता था? रजत जीता था। ठीक है? एक प्रश्न और बन सकता है कि ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है? तो 2008 की बीजिंग में जो है ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने ये पदक जीता है। ठीक है? यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन-सा पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें इन्होंने कौन-सा पदक जीता है बच्चों? ये जीती हैं जो है आपका जो है कांस्य पदक। ठीक है? कौन-सा पदक? कांस्य पदक जो है जीते हैं। सॉरी, कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में। तो आपको बता दें ये भी 10 मीटर एयर इस पिस्टल में जो है निशानेबाजी में ये पदक दिला मिला है। ठीक है? बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 के पेरिस में ओलंपिक में कौन-सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी जो है कांस्य पदक जीता है। कौन-सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कौन-सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जो है कौन-सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। कौन-सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो हॉकी टीम है, ये कौन से मेडल जीती है? तो ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय पहलवान अमन सरावत कौन-सा मेडल जीते हैं? इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
पहले इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें, तो ध्यान रखिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सबसे कम उम्र के जो थे, कौन थे भैया? ये आपके जो है अमन सरावत थे। कितने साल के थे ये? 21 साल के थे, ठीक है? 21 साल 24 दिन के अमन सरावत हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? बात कर लेते हैं कि एक प्रश्न और बनता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो पीवी सिंधु थी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किस खेल को 2024 के ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है किसे? ब्रेक डांसिंग को। ब्रेक डांसिंग को जो है ये शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 2024 पेरिस ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था? तो ये क्या था भैया? ये था ओलंपिक फ्रीज था। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे 1 के साथ। क्या था भैया? ओलंपिक फ्रीज यानी छोटी फ्रिज की जो टोपिया पर आधारित होती है, वही ये जो है यहाँ की शुभंकर भी यही यही थे। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भारत की ध्वजावाहक कौन थे? ये कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल थे। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है 2024 में भारत की सेफडी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? संजीव राजपूत, रवि कुमार, गगन नारंग या अभिनव वृंदा? ये किसे चुना गया था? तो ये गगन जो है नारंग को चुना गया था। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। ठीक है, आपको बता दें कि जो है सेफडी ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम की जो एक प्रवक्ता होते हैं उन्हीं को कहते हैं, और इन्हीं की जो है संरक्षण और समर्थक में जो है पूरा ये खेल खेला जाता है। पूरी टीम जो है इन्हीं के संरक्षण में रहती है। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। यानी जो खिलाड़ी होते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं किसी चीज़ के लिए। ठीक है? पूरा देखभाल इन्हीं के अंडर में किया जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? तो ये बन गई हैं जो है आपकी बिल्किस मीर बन गई हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे डी के साथ। ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मशाल वाहक कौन बने थे? साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंदा या पीवी सिंधु? तो ये कौन बने थे? ये बने थे जो है अभिनव वृंदा बने थे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दें मैंने अभी पिछली प्रश्नों में बताया कि जो है अभिनव बिंद्रा 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहली स्वर्ण पदक जीता था? ये किसने जीता था? ये चीन ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो इस बार जो है 3 नए खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है? कितने खेलों को? सॉरी, 4 नए खेलों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही है। कौन-कौन से खेल हैं? ब्रेकिंग है, सर्फिंग है, ठीक है, स्पोर्ट ग्लाइडिंग है और स्केटबोर्डिंग है। ये 4 खेल जो है शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। गेम वाइड ओपन जो है 2024 ओलंपिक का आदर्श वाक्य था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? बताइए। भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था पेरिस ओलंपिक जो है 2024 में? तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या जो है कितनी है? 117 है। ठीक है? आपको बता दें कितनी है भैया? 17 हैं। और ये कितने खेलों के लिए थे? आपसे अगर पूछ ले तो ये 16 खेलों के लिए शामिल हुए थे 117 खिलाड़ी। ठीक है? जिसमें से आपको हम बता दें कि जो है 47 जो है क्या थी? आपकी महिलाएँ थी और 70 जो है पुरुष थे। ठीक? 47 महिला थी, सॉरी, फीमेल थी और 70 आपके मेल थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन थी? तो सबसे युवा भारतीय आपकी जो है दिन दिनिधि देशुगु थी। कौन थी?
निधि देशमुख थी। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे डी के साथ। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना था? तो ये अडानी ग्रुप थी। कौन था? अडानी ग्रुप जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का जो है मुख्य स्पॉन्सर बना था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा किया था? बताइए। तो किस पहल की घोषणा किया था भैया? तो ध्यान रखिएगा, ये किया था लेट्स मूव इंडिया का। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे जो है किसके साथ? सी के साथ, ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? ये किसने किया है? ध्यान रखिएगा, प्यूमा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी किया है? तो ये किसने किया है? बीपीसीएल ने, भारतीय पेट्रोल निगम है जो है, इन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी उपस्थित हुए थे? मतलब शामिल हुए थे, भाग लिए थे? तो ये लिए थे हरियाणा के। हरियाणा के, ध्यान रखिएगा, टोटल कितने जो है खिलाड़ी थे? तो 22 खिलाड़ी जो है हरियाणा से थे। कितने? 22 हरियाणा से थे, 20 पंजाब से थे, ध्यान रखिएगा, 5 तमिलनाडु से थे जो है, और जो है यूपी की बात कर लें तो 7 थे। ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? जार्डिनिस ट्रोकोडेरा यानी सीन नदी के पास में जो है। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे किसके साथ? बी के साथ जाएँगे। किसके साथ जाएँगे? बी के साथ जाएँगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की अगर हम बात कर लें बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, पीटी ऊषा हैं। कौन हैं? पीटी ऊषा हैं। अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ का जो है गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 1900 जो है 27 में किया गया था, इसका क्या गठन किया गया था। ये चीज़ आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है? मुख्यालय की बात कर लें तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। कहाँ पे है भैया? नई दिल्ली में है, इसका जो है मुख्यालय है। और जो है इसके संस्थापक या कह सकते हैं अध्यक्ष कौन है? तो सर दाराबजी टाटा और एडजी नूहरान थे। ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका जो है इस प्रश्न का बी सही है, पीटी उषा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेंगी? तो इस बार 206 जो है राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेंगी। कितना? 206। ऑप्शन नंबर में जाएंगे कितने साथ? जो है 206 समितियां भाग ली हैं। बात कर लेते हैं अगर टोटल खिलाड़ियों की, तो इसमें ध्यान रखिएगा, 10,500 जो है खिलाड़ी भाग लिए थे। कितना? जो है 10,500 खिलाड़ी इस पूरे ओलंपिक में जो है भाग लिए थे। ये चीज़ आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष ध्यान रखिएगा, ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जो है जून को मनाया जाता है। और इस बार का जो है थीम क्या था, विषय क्या था? चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाओ। ठीक है? क्या था? चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाओ। ठीक है? पहली बार ओलंपिक दिवस अगर आपसे पूछ ले कब मनाया गया था, ध्यान रखिएगा, पहली बार मनाया गया था कब? जो है 1948 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1948 को मनाया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे एथेंस में किए गए थे। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे इसके साथ जो है आपके ए के साथ जाएँगे। इसके साथ ए के साथ जाएँगे। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले कि प्राचीन में जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कब हुआ था? 700 जो है 76 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है? ईसा पूर्व में जो है ग्रीस ओलंपिया शहर में हुआ था। कहाँ पे? ग्रीस ओलंपिया शहर में हुआ था। ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
बात कर लेते हैं कि जो है भारत में पहली बार कब हुआ था? तो भारत में अगर पूछ ले आपसे पहली बार ओलंपिक कब हुआ था? तो 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 1900 में हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओलंपिक जो समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा लुसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। 23 जून 1894 में जो है इसकी स्थापना हुई और थॉमस बाग इसके जो है अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक का खेल आयोजन नहीं हुआ है? तो ये कहाँ पे नहीं हुआ है? अफ्रीका के महाद्वीप में अभी तक जो है एक बार भी जो है ओलंपिक खेल नहीं हुआ है। और ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दें, ये जो ओलंपिक में सर्कल होते हैं, गोले होते हैं और इन 5 गोलों में ये 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। कौन-कौन से? यूरोप नीला, अफ्रीका काला, रेड अमेरिका और एशिया जो है पीला और ऑस्ट्रेलिया जो है आपका हरा है। ठीक है? इससे रिलेटेड एक प्रश्न आगे बनता है जो पूछा गया उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा जो है 1896 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं जो है अगले प्रश्न की। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में से कौन-सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है? तो अभी पिछली जो है प्रश्न में हमने बताया कि जो अफ्रीका है इसके लिए क्या दर्शाता है? काला। ठीक है? अफ्रीका के लिए क्या दर्शाता है रंग कौन-सा? काला दर्शाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन हैं? तो ये कौन थे? नार्मन रिचर्ड, मनु भास्कर या राजवर्धन सिंह राठौर। तो ध्यान देखिएगा नार्मन रिचर्ड और मनु भास्कर जो है एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले एथलीट हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहन बोपन्ना बने हैं। कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। कितनी एज है इनकी जो है? 44 यस, ठीक है। बात कर लेते हैं जो है अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में जो है भारतीय ध्वजावाहक कौन होंगे? ये कौन होंगी? मनु भाकर होंगी। ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएँ। क्लास अगर अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो सेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।